हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। जैसे जो बीपीएससी 17वीं का भी जो मेंस आने वाला है, उसमें क्वेश्चंस किस टाइप्स के होते हैं, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, कैसे डील करना है। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बातें हैं जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस होली के कारण बीच में स्टॉप हो गई थी, कल से कंटिन्यू रहेगा। जो अभी इकोनॉमिक सर्वे के क्लासेस जो इकोनॉमिक सर्वे आया है बिहार का, उसका सेकंड क्या है कि टॉपिक जो करंट अफेयर्स का जो लिस्टिंग है, साथ ही साथ कुछ बुकलेट है GS1 और GS2 का, उसको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है एग्ज़ाम हंटर का, बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, वहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है ना, और वहाँ पर ऐसे के लिए भी बहुत सारे कोटेशंस वगैरह दिया जा रहा है, प्लस फ्री स्टेट्स का पर डे प्रैक्टिस भी हो रहा है। ठीक है ना, तो उसको डील कीजिए, उसको जाके सॉल्व कीजिए। और कुछ मॉडल्स आंसर और भी आने वाले हैं जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इस चैनल का लिंक जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आइए मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है कि अगर जिस तरह से 68वां 69वां जो जिस तरह से पैटर्न चेंज किया है, उसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चंस को दो भागों में बांटते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक शॉर्ट्स और एक लॉन्ग। ठीक है ना, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन। अगर देखोगे तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है दोनों के लिए, शॉर्ट्स में देखोगे ना आप, तो उसमें A, B, C, D और E 5 क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग में 1 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, और इस पांचों को करने में और एक को करने में जो आइडियल समय होता है, ठीक है ना, लॉन्ग में लगभग 22 मिनट कुछ के आसपास इतना मिलता है, 22.5 मिनट के आसपास मिलता है। लेकिन जब पेपर आपको मिलेगा तो उसमें साइन वगैरह करना होगा, बहुत सारे साइन करवाएंगे, आइरिस वगैरह चेक करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो उसमें थोड़ा टाइम है ना किल होता है। तो मान के चलिए कि आपको लॉन्ग आंसर करने में 20 मिनट में आपको लॉन्ग आंसर करना है। ठीक है, शॉर्ट्स आंसर जो है एक आपको 4 मिनट में करना है, तभी तो पाँचों करोगे 20 मिनट में। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखो, अब पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब सवाल उठता है हमारे कि हम करें तो किसको करें, करें तो हम किसको करें, पहले छोटे वाले को करें या पहले बड़े वाले को करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब देखो, अब अगर आप बीपीएससी जो अब कॉपी दे रही है, तो 68वां और 69वां का कॉपी देखिएगा। ठीक है ना, तो उससे एक चीज़ आपको पता लगेगा कि सॉरी, अगर जो शॉर्ट्स वाले आंसर है उसको आप अच्छे से डील किए हैं, अच्छे से जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पर उतरे हैं, तो आप 3.5 to 4.5 के आसपास नंबर आप आराम से पा लेंगे। ठीक है ना, और इसका दोनों का अगर कर लो तो ठीक ठाक है, तो 4 के अराउंड रख लो। ठीक है, इतना मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग करते हैं तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट टॉपिक्स कौन सा है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। ठीक है ना, तो इसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिए तो 17-18 के आसपास इसमें मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, इसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस किए तो 20-22 के अराउंड मिलता है, और एक साइंस टेक में थोड़ा स्कोर ज़्यादा हो जाता है, 23-24 के अराउंड भी मिल जाता है जब आप बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं तो। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब लेकिन देखो, अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम हिस्ट्री का और पॉलिटी का। ठीक है ना, हिस्ट्री पॉलिटी में कितना भी अच्छा करोगे, अगर एवरेज लिखोगे तो लेस देन 15 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे तो अराउंड 17 से 18 नंबर मिलता है। नंबर नहीं देते हैं वो लोग, कुछ कुछ को मिल जाता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज है ना, 80-85% जो लोग हैं ना, इसी रेंज में घूमते हैं। लेकिन यही लॉन्ग क्वेश्चन को, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में इतना मिलता है, अगर यहीं आप हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को देखोगे जो शॉर्ट्स वाले में, और पॉलिटी वाले क्वेश्चन को अगर शॉर्ट्स वाले में देखोगे, तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिए ना तो थोड़ा सा नंबर गेन हो जाता है। जैसे सपोज करो कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं हिस्ट्री का, और एक हिस्ट्री का लेते हैं या पॉलिटी का लेते हैं, शॉर्ट्स और लॉन्ग। ठीक है,
तो इसमें आपको पता है कि हिस्ट्री या पॉलिटी है तो ठीक ठाक, मतलब अगर एवरेज लिखे हो तो अराउंड आपको इसमें 15-16 नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन शॉर्ट्स में अगर देखोगे तो 3.5 के आसपास भी मिलते हैं, कुछ में 4 भी मिल जाते हैं, कुछ में 4.5 भी मिल जाते हैं। तो इस सब को अगर ऐड करोगे तो आपको जो नंबर आएगा वो मोर देन लॉन्ग वाले से ज़्यादा होगा। इतना देखना है। तो अब देखिएगा, कोई भी कॉपी उठाइए आप, बीपीएससी का जो बीपीएससी अपलोड किया है अपने वेबसाइट पर बच्चों का, उसके शॉर्ट्स वाले का नंबर काउंट कीजिए, ठीक है, और फिर लॉन्ग वाले का नंबर काउंट कीजिए, ठीक है ना। आपको अधिकतर कॉपी में मिलेगा कि शॉर्ट्स आंसर में अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिए हो तो 2 से 4 नंबर आपका गेन होगा, ठीक है। तो पहला स्ट्रेटजी यहाँ पर यही है कि अगर आपको शॉर्ट्स वर्सेस लॉन्ग, ठीक है ना, तो इसमें आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले हम शॉर्ट्स को कर ले, इसको हम पहले ख़त्म कर दें, लिख इसको सॉल्व करके ख़त्म कर दें कि हमको कुछ नंबर का लेवरेजेस हो जाए, ठीक है। तो आपको मेरा सजेशन है कि इसको कीजिए। अगर नहीं आता है तो डेट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आता है तो सबसे पहले शॉर्ट्स वाले को कीजिए, उसके बाद लॉन्ग वाले को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब तीसरे मुद्दे पर आओ। तीसरा मुद्दा है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने लिखने होंगे, नंबर ऑफ पेजेस कितने लिखने होंगे। तो अगर शॉर्ट्स वाले अगर आपको मिलता है तो उसमें एक पेज का दोनों साइड आपको बीपीएससी देगा, जो ऑलरेडी मेंस दे दिए हैं उनको तो पता होगा। और जो लॉन्ग होता है उसमें क्या होता है कि 3 पेज का दोनों पेज साइड, मतलब आपको 6 पेज मिलेंगे, ठीक है ना। आपको कितने मिलेंगे? 6 पेज मिलेंगे। अब क्या करना है कि शॉर्ट्स में अगर आप छोटे छोटे लिखते हो, कितनी बार बोल दिया कि अगर आप छोटे छोटे लिखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों पेज भरना है। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पेपर में है उसको सारे को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर सारा राइटिंग स्पीड सही है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तब पेज भरिए जितना भरना है, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट क्या करना है, एक पेज तो आपको लिखना ही है। आपको लगता है कि मेरी राइटिंग स्पीड स्लो है, अगर हम 2 पेज लिखेंगे तो अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, तो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 1 पेज 1.25 पेज भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। बस क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करना है आपको। इसमें क्या होता है कि आइडियल जो हम लोग रूम पर प्रैक्टिस करते हैं, A4 साइज जो पेज होता है उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका ये पूरा पेज जो है ना बीपीएससी के 1.5 पेज के बराबर हो जाता है। बीपीएससी में जो कॉलम जो पेज अभी नया मिल रहा है थोड़ा छोटा होता है, तो इसमें आइडियल होता है 4 पेजेस। लेकिन अगर 4 पेजेस को अगर इसमें लिखोगे जो बीपीएससी हमें कॉपी देता है उसमें, तो अपने आप आपका 5-5.5 पेज में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप 4 पेज में भी लास्ट में, अगर समय नहीं है तो 4 पेज में भी लिख सकते हो, 5 पेज में भी लिख सकते हो, 4.5 पेज में भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि 6 का 6 पेज भरना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि 6 का 6 पेज भरना है ताकि अगला क्वेश्चन छूट जाए। टारगेट पहले क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ बात किया। कोशिश कीजिए कि जो छोटे आंसर है उसको पहले कवर कीजिए। टाइम कितना मिलेगा आपको? 4 मिनट। उसके बाद लॉन्ग को कीजिए, टाइम क्या मिलेगा आपको? 20 मिनट, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमने क्या बात कर रखा है इसमें कि आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और छोटे वाले जो है उसको आपको कितने पेज में करना है, तो 1 पेज 1.25 पेज। अगर आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी, मतलब स्पीड काफ़ी अच्छी है और आप बड़ा लिखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 पेज में लिख सकते हैं। या बड़े वाले को क्या करना है, कितने में लिखना है, तो बड़े वाले को आपको लिखने के लिए मिलेगा 6 पेज, ठीक है। तो आप 4 पेज, 4.5 पेज, 5 पेज, 5.5 पेज, अकॉर्डिंग टू योर नीड उसके अकॉर्डिंग लिखिए। लेकिन मेन टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। टारगेट लेके जाना है, क्वेश्चन छूटना नहीं, ठीक। तो 2 चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं कि डील कैसे करना है क्वेश्चन को।
डील कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट्स वाले को देखते हैं, ठीक है। अब देखो शॉर्ट्स वाले में क्या है कि जो क्वेश्चन आएगा उसके छोटे क्वेश्चन होंगे, नो डाउट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, सारे छोटे होंगे शॉर्ट्स में। उसके सबसे पहला चीज़ क्या है कि डिमांड को पकड़ना है कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या बोल रहा है। अगर डिमांड आपको पता लग गया तो इसको डील करना है। सबसे पहले इंट्रो लिखना है, जिसको हिंदी में परिचय बोलते हैं, ठीक है। अब परिचय में आपको क्या करना है कि 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको है ना जहन में बांध लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए। 2 से 3 लाइन में इंट्रो होना चाहिए। रीज़न यही है कि छोटे छोटे आंसर में आपको 4 मिनट मिलेगा। अगर आप इंट्रो परिचय अगर बढ़ाते हैं, 2 से 3 लाइन से ज़्यादा लिखते हैं तो समय बचेगा नहीं आपको। मेन डिमांड है उसके लिए समय नहीं बच पाएगा, आगे क्वेश्चन जाके गड़बड़ हो सकता है। तो 4 मिनट में आपको क्वेश्चन रीड भी करना है, पढ़ना भी है, क्वेश्चन के डिमांड को समझना भी है और लिखना भी है। तो 2 से 3 लाइन में आपको क्या करना है, इंट्रो डालना है, परिचय डालना है। उसके बाद जो मेन डिमांड है उसको लिखिए। इसमें कोशिश कीजिएगा एक्सप्लेन नहीं करने का, नो नीड टू एक्सप्लेन, इसीलिए छोटा छोटा पूछा, एक्सप्लेन नहीं करना है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ठीक है, या पॉइंट 3 तक, 4 तक, 5 तक लिखिए। अगर आपको लगता है कि समय नहीं है, कुछ समय ऐसे आएगा कि इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए ही समय मिलेगा। हो सकता है पॉसिबिलिटी, बहुत सारे के साथ हो सकता है, जिसका स्लो हो गया, कुछ गलती करती है, तो सिर्फ 2 मिनट में आपको करना है शॉर्ट्स। तो इस केस में क्या करना है, सारे परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। 1 से 2 लाइन में आपको इंट्रो लिखो, क्वेश्चन की डिमांड को समझ लियो, फ्लो चार्ट तो 1 2 3 4 बस खत्म। आगे क्या लिखो, कंक्लूजन देके ख़त्म करो, हो गया। एक पॉइंट है तो ऐसे डाल दो या ऐसे डाल दो। इसमें क्या होगा कि आप 2 मिनट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 4 मिनट में आइडियल आंसर यही होना चाहिए, तभी भी आपका बन जा रहा है, तभी भी आपका समय बच जा रहा है। तो फ्लो चार्ट्स बना दो, कुछ उसका नेगेटिव 2 पॉइंट डाल दो, नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष, वो भी 1 से 2 लाइन में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमेशा 2 चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो परिचय है उस पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं और कंक्लूजन पर फोकस कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास समय नहीं बचता है, तो मेन डिमांड को हम नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए छोटे छोटे आंसर में हमेशा ध्यान रखिएगा, परिचय जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा, उतना ही ज़्यादा समय मिलेगा आपको डिमांड को फुलफिल करने में, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो छोटे छोटे आंसर को ऐसे डील करना है। अगर समय नहीं बचता है तो हम क्या बोलें, 1 से 2 लाइन में डालो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, 3-4 पॉइंट लिखो, कंक्लूजन देके ख़त्म करो। भाई इससे क्या होगा कि क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट हो गया, न मिलने से अच्छा 2-2.5 नंबर तो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो लॉन्ग आंसर को कैसे डील करना है। लॉन्ग आंसर को कैसे डील करना है, इसमें आपको मिलेंगे 20 मिनट आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस होते हैं, 38 मार्क्स के होते हैं। 38 मार्क्स में आउट ऑफ कितना स्कोर करते हैं वो आपके अप्रोच पर डिपेंड करेगा। तब देखो इसको डील कैसे करना है। इसका अगर परिचय हम देखेंगे, इंट्रो देखेंगे, तो इंट्रो इसका थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि इसको हमको लिखना है 5 पेजेस के अराउंड, 5 पेजेस के अराउंड, ठीक है ना, लिखना है। तब इसमें इंट्रो कितना होना चाहिए, तो इंट्रो शुड बी 5 to 6 लाइन्स, 5 से 6 लाइन में आपका इंट्रो होना चाहिए। अब परिचय में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आता है कि, और पहले क्लास में हम बोले थे कि क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस के डिमांड को हाईलाइट कर दो, डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3, जितने डिमांड है, उसके बाद अप्रोच करो, पेन से हाईलाइट कर दो कि लिखते समय आप भूलो नहीं। तो 5 से 6 लाइन में आपको क्या करना है, परिचय देना है। अब परिचय कैसे होगा, अगर बेसिक्स क्वेश्चन आ गया तो आप नॉर्मल परिचय लिखो जो किताब में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि प्रीएम्बल बात कर लेंगे हम, जैसे प्रीएम्बल पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो प्रीएम्बल पर क्वेश्चन आ गया
तो नॉर्मल बेसिक्स आप इंट्रो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी क्वेश्चंस अगर करंट ओरिएंटेड आया, जैसे आप साइंस टेक ले लो या आईआर ले लो या करंट अफेयर्स ले लो, तो आपका या कोई पॉलिटी का ही क्वेश्चंस आ गया जो करंट ओरिएंटेड है, तो उसमें आपको इंट्रो में इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा आपका परिचय होना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, वैसा परिचय होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्वेश्चन का डिमांड कुछ भी हो हम वही परिचय लिखेंगे जो हम रट के गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हाँ उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि एग्जांपल ले लो पॉलिटी का, ठीक है। तो पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, गवर्नर हो गया, प्रीएम्बल हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है ना। तो इस जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उस पर कोई ना कोई बड़े लोग जैसे बड़े हस्ती जैसे B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए। उसके अलावा ऑथर्स, अच्छे ऑथर्स जो लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, SC सुप्रीम कोर्ट, PM प्रेसिडेंट, ऐसा कमेंट क्या है उसका एक लिस्टिंग कर लीजिए। जैसे गवर्नर के बारे में सुप्रीम कोर्ट बहुत सारा चीज़ बोला होगा, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत सारे बोले होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कोशिश कीजिए पॉलिटी के कि इसी कोटेशन से स्टार्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड चीज़ देखो, सेकंड हमने क्या बात करा था कि सेकंड डिमांड को क्या करना है कि अगर क्वेश्चन जो न्यूज़ में है, पहले तो हम इंट्रो लिख लिए, उसके बाद एक क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यों पूछा है, क्या न्यूज़ में है, उसको हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्वेश्चन आ गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अभी क्या किया, ख़त्म कर दिया है, तो उसके बारे में देंगे डिटेल कि हाँ भाई ऐसा न्यूज़ था, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म किया है, क्यों किया है, विथ डाटा, प्रॉपर डाटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉपर डाटा। GS2 में खासकर हर चीज़ में एग्जांपल कोट कीजिए। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिएगा। पॉजिटिव, इसका क्यों किया है, इसका फ़ायदा क्या होगा, कोई भी क्वेश्चंस में पॉजिटिव जो फ़ायदा आप गिना रहे हो 1 2 3 4 5, उसमें विथ एग्जाम्पल आप कोट कीजिए। एग्जाम्पल्स डालना मत भूलिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई डाटा है तो डाटा को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप कहीं फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं तो फ्लो चार्ट्स को बनाइए, क्योंकि 20 मिनट में लिखना है और 6 पेज 5.5 पेज भरना है। फ्लो चार्ट्स के अलावा अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, या कोई एग्जांपल्स देना है तो एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। करंट एग्जांपल तो और बेनिफिट रहेगा। अब चौथा पॉइंट क्या करना है कि इसका नुकसान, चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, चैलेंजेस लिखिए और सारी चीज़ जो यहाँ पर बताएं सारी चीज़ इसमें इंक्लूड कीजिए अगर पॉसिबल है तो। कौन चीज़ कहाँ पर इंक्लूड करना है वो आपके राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या करना है, पांचवा, इसमें सजेशन। अब प्रॉपर सब टॉपिक बनाइए, जैसे सजेशन है तो इसको ऐसे सर्कल कर दीजिए कि दिखना चाहिए कि हाँ प्रॉपर तरीके से सब चीज़ लिखा गया है। अब सजेशंस में क्या करना है कि एक दो तरीके की चीज़ होती है, एक तो आप अपने मन से सजेशन दे रहे हो, अपने मन का बात बोल रहे हो, और दूसरा सजेशन है कि कोई स्कॉलर्स का सजेशन दे रहे हो, या आप कोई कमेटी का सजेशन दे रहे हो, या कोई आप ऑर्गेनाइजेशन WHO हो गया या कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी हो गया, बॉडी मतलब जैसे नीति आयोग, ठीक है, कमेटी जैसे बहुत सारे कमेटी गठन हुआ है, कोई भी न्यूज में पढ़ेगा तो हर के लिए कोई ना कोई सरकार कमेटी बैठाता है, या हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन या सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन या कोई गवर्नमेंट बॉडी है उसका रिकमेंडेशन, ठीक है ना। तो सजेशंस में क्या है कि एक तो आपके मन का बात चलता है कि हाँ ऐसे ऐसा होना चाहिए, एक होता है कि इन लोगों का सजेशन, तो आप ही बताओ इफ़ेक्टिव कौन सा है। एक इफ़ेक्टिव इन लोगों का है, क्योंकि इन लोगों का जो सजेशंस होता है काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड होता है,
ठीक है। जब इन लोगों का सजेशंस नहीं याद है तब तो अपना मन का डाल ही डालो, लेकिन कोशिश करो कि इन लोगों का सजेशंस होना चाहिए। सजेशंस के बाद आपको छठा पॉइंट क्या करना है कि कंक्लूजन, निष्कर्ष, प्रॉपर से निष्कर्ष दीजिए 3-4 लाइन का या 4-5 लाइन का, और इसको ख़त्म कीजिए। ठीक है। बस ध्यान देना चाहिए कि जो आप ये लॉन्ग आंसर को लिख रहे हो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों, शॉर्ट्स वर्सेस लॉन्ग हम कर रहे थे, तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपका आंसर जब देखेगा तो ऊपर से पढ़ेगा नहीं, ऊपर से स्कैन करेगा कि भाई दिखने में कैसा लग रहा है, सजावट है दुल्हन की तरह तुम सजाए हो कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद इस सब प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। इसको कीजिएगा तो हाई चांस है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट्स, ठीक है। तो इसमें हमेशा कोशिश कीजिए शॉर्ट्स को ज़्यादा करने का। एग्जाम्पल्स में देख लीजिएगा आप, 2 साल का कॉपी है, उठा के देख लीजिए, सब में जो मार्किंग है उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया है कि नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना, कितने पेजेस कौन से क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो छोटे आंसर है उसको कैसे हमको डील करना है और बड़े आंसर को कैसे डील करना है। ठीक है ना। तो दीज आर द टिप्स जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल कुछ नए वीडियोज़ के साथ। आई होप आपकी तैयारी सही चल रही हो, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी भी हो, आगे आप लोग अच्छे स्कोर करें, सिलेक्शन ले, भगवान से ही प्रार्थना रहेगी। थैंक यू सो मच।